हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज दिन है मंगलवार का और जिस तरीके के मॉर्निंग के क्यूज़ आ रहे हैं वो थोड़ा सा निगेटिव साइड इंडिकेशन दे रहे हैं। एटलीस्ट सुबह के 1 घंटे में तो डाउन साइड दिख रही है। अब डाउन साइड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 9:15 के बाद में जो ट्रेड स्टार्ट होंगी सो वहाँ से वीकनेस मिलेगी। डाउन साइड का मतलब ये है कि कल की जो क्लोजिंग है या कल के जो 1 घंटे के बाउंस मिले थे लास्ट आवर्स के, उन लेवल से वापस से एक नीचे के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम लोग की जो तैयारी है वो थोड़ा सा जिस तरीके की है उसका एक जिक्र करना चाहूँगा। आप लोगों की भी अपनी अपनी स्टडीज़ होती हैं। हम जो ये वीडियो बनाते हैं वो एक रेफरेंस पॉइंट होते हैं। क्या आपकी सोच है, क्या हमारी सोच है, उससे किस तरीके से आप अपना खुद का स्ट्रैटेजी जो है वो मॉडिफाई करें तो उससे जो है आपकी ट्रेड थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बन सके। कल के दिन में हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी सुबह सुबह हमने उसमें बाई के प्लान किए थे। निफ्टी में हमने तकरीबन प्लान किया था कि 23,740-750 का रेंज जो है बाई के लिए एक अच्छा रेंज होगा। वहाँ से हमारे टारगेट है 23,840 और 23,920 के। मार्केट का अच्छा खासा सपोर्ट मिला, 23,720 के आसपास का लो बना और तकरीबन 23,920 जो हमारा सेकंड टारगेट था वो टारगेट तक मार्केट ने अच्छे मूवमेंट दिए। इसको हमने ऑप्शन के साथ में भी प्ले किया था 23,600 का कॉल, और 23,600 का कॉल का प्रीमियम हम लोग मॉडिफाई करके तकरीबन उसको हम लोग लेके आए 200 के आसपास। 200 के आसपास का बाई था, 245, 290, 330 इस तरीके के टारगेट थे और इस ट्रेड में बहुत अच्छी बाउंस मिली, 380 का हाई लग गया। सो लगभग वो प्रीमियम डबल के आसपास जो है हो गए। बैंक निफ्टी में भी जो हमारी तैयारी थी तो उसमें हम लोग ये मान के चल रहे थे कि 51,200 के आसपास हम लोग बाई ले सकते हैं। 240, 250 का भी एंट्री जो है वो अच्छा हो सकता है और उसमें टारगेट 51,350, 51,500 और यहाँ पे भी अच्छा खासा सपोर्ट मिला हमें मार्केट का। और मार्केट जो है 51,190 के आसपास का लो बना के और उसने अच्छे मूव दिए। 51,500 का जो है आसपास का टारगेट जो है टच करता हुआ नज़र आया। इसको हमने ऑप्शन के साथ में भी प्ले किया था, 51,200 का कॉल था। प्राइस इसके लिए हम लोग मान के चल रहे थे 1,040 से 1,050-60 के बीच में, और टारगेट इसके लिए हम लोग मान के चल रहे थे कि तकरीबन 1160 और 1220 के टारगेट होंगे। यहाँ पे भी ऑप्शन में भी अच्छा सपोर्ट मिला और 1240 का हाई लग गया। आज की 11 बजे के बाद हम लोग ट्रेडिंग के सारे लेवल्स जो है वो क्लोज करके चल रहे थे, क्योंकि मार्केट में वहाँ से अनिश्चितता का एक माहौल था और हम लोग सेफ़ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज की हमारी तैयारी ये है कि 51,100 के आसपास अगर हमें बैंक निफ्टी मिलता है 51,100 से 200 की रेंज, हालांकि ये भी हो सकता है कि ये रेंज हमें ट्रेड करने के लिए ना मिले, तो हम लोग 51,225 के स्टॉप लॉस को भी मान के और जो है वो शॉर्ट के लिए एक हमें इंडिकेशंस दिख रहे हैं मार्केट के कि वहाँ से 50,800, 50,700, 50,475, 50,300 तक के लिए जो है वो शॉर्ट बनाया जा सकता है। यहाँ पे सेफ एक ही चीज़ है जो एक ट्रेडर के लिए सेफ्टी कंफर्ट देती है कि रिस्क क्या है। तो रिस्क सिंपल समझ में आ रहा है कि 100-125 पॉइंट का अगर कोई व्यक्ति रिस्क ले रहा है तो उसको रिवॉर्ड में 500-600 पॉइंट आराम से दिख रहा है, और यही एक सफल ट्रेडर की जो है सबसे बड़ी कहना चाहिए कि पूंजी होती है, सबसे बड़ा उसका की पॉइंट होता है। बैंक निफ्टी में बाई की अगर बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जिस तरीके का फॉल आया है और जिस तरीके के अब मार्केट के बड़े सपोर्ट हैं वो सपोर्ट तकरीबन जो है 50,000 के आसपास के दिख रहे हैं। अब समस्या ये है कि क्या 50,000 तक आज ही जाके सपोर्ट लेगा या ये 50,300 के आसपास भी सपोर्ट बना के और आज की रेंज 50,300 से 51,000 की करेगा, तो ये कहना मुश्किल है। तो बेटर ये है कि पहले हमारी तैयारी शॉर्ट की होगी, बाद में आप लोग ये दोनों की पॉइंट पे 100 पॉइंट का एसएल के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। अगर समझिए 50,000 से बाउंस मिलते हैं, कोई व्यक्ति जो है वो आधा घंटा समय, एक चीज़ और होता है स्टॉप लॉस लगाने का भी अपना एक तरीका होता है।
एक तो आपने एक पॉइंट डिसाइड किया और तुरंत ही एसएल ट्रिगर करा दिया। दूसरा, आप उस सपोर्ट को ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट इस रेंज में बनना चाहिए, तो इस रेंज को कम से कम आधे घंटे 45 मिनट का समय देना चाहिए, क्योंकि अगर वो रेंज आपने परफेक्टली फाइंड की है ना, तो वो एक बार भले ही, सपोज करिए कि मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने ले लिया इसमें 49,900 का स्टॉप लॉस और 50,000 का मैं एंट्री कर गया। अब ये मैं अपने माइंड में सेट करके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि अगर वास्तव में वो अच्छी सपोर्ट की रेंज है, तो भले ही एक बार में 49,850 आ जाए मार्केट और मैंने 49,900 का एसएल नहीं लगाया, और वो इवन 800 आ जाए, मतलब 100 पॉइंट की जगह 200 पॉइंट नीचे चला गया, लेकिन मार्केट की एक कंडीशंस होती है, एक जो मैंने काफ़ी बार रिपीटेशन देखा है ना, कि वो रेंज रिपीट करने ज़रूर आता है। तो वो 49,900 आने की प्रोबेबिलिटी वहाँ से मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन 80% की होती है। अभी 80% की प्रोबेबिलिटी जो है आपको एक कंफर्ट देती है कि जब वो वापस आए और उस लेवल को टच करे, अब वहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये 50,000 की बाइंग जो है 50,350, 50,500, 50,675 इस टाइप की टारगेट दे सकती है। तो क्या हुआ यहाँ पे, 100 पॉइंट का रिस्क के साथ में 600-700 पॉइंट के लिए आप लोग एक जगह जो है वो तलाश सकते हैं। वापस से निफ्टी के लिए भी सेम सिचुएशंस है। यहाँ पे भी जो दिख रहा है तो वो दिख रहा है 23,300 के आसपास, 23,375 के आसपास सपोर्ट बनता हुआ। और यहाँ पे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, 100 पॉइंट का एक एसएल के साथ में 23,500, 23,675, 23,740 ये टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सब आपके अपनी स्टडीज़ होंगी, जैसा आपको उचित लगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।